सबसे पहले मैंने इसका नाम था थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा आपका एंगल होता कि नहीं होता था, एल आपका लेंथ ऑफ आर्क होती थी कि नहीं होती थी, और आर आपका रेडियस होता था कि नहीं होता था। यस यस करके बताओ। यस। अच्छा, जो लेंथ ऑफ आर्क होती थी एल होता था, वो डिग्री में होता था कि रेडियन में होता था? जो लेंथ ऑफ आर्क होती थी वो डिग्री में होता था कि रेडियन में होता था? ये रेडियन में होता था। अच्छा, जो रेडियस होती थी वो डिग्री में होता था कि रेडियन में होता था? ये भी रेडियन में होता था। और जो एंगल होता है, देखो बेटा, जो एंगल होता है वो डिग्री में होता था कि रेडियन में होता था? सर ये दोनों में हो सकता था, या तो डिग्री में भी हो सकता था और रेडियन में भी हो सकता था। ये इसके ऊपर मैंने, और आज भी मैं इनके ऊपर ही न्यूमेरिकल कराऊंगा। आज की क्लास भी बड़ी नहीं है, मेरे हिसाब से 50-55 मिनट की, 1 घंटे से पहले खत्म ही हो जाएगी। एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, अगर आप ट्राई करोगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे पास बच्चे जो मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं वो साइंस के बच्चे पढ़ते हैं और कॉमर्स के बच्चे पढ़ते हैं, तो अच्छा खासा दिमाग होगा, तो ये क्वेश्चन ट्राई करना। और ट्रेन ट्राई करोगे? मैं आपको देता हूँ, लिखिए। अ ट्रेन इज मूविंग, अ ट्रेन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ। मेरे साथ ही क्वेश्चन उतार लो, आज तुम्हारा थोड़ा सा टेस्ट टाइप का हो गया, मतलब वो टेस्ट जो मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं। उस सर का, अ ट्रेन इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर कर्व, या सर्कुलर पाथ लिख लो, हाँ पाथ लिख लेता हूँ, ऑफ रेडियस 1500 मीटर, 1.5 किलोमीटर, एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर पर आवर, थ्रू व्हाट एंगल, थ्रू व्हाट एंगल, एंगल निकालना है, थीटा निकालना है, और यहाँ भी ये भी लिख देगी कि इसमें डिग्री में, हैज इट टर्न इन 10 seconds। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब हमारी कोचिंग के लेवल के हिसाब से, बाकी कोचिंग के बारे में तो नहीं बोलूंगा, पर हमारी कोचिंग के हिसाब से। ओके, करिए से। मैं कराऊं कि आप ट्राई करोगे? मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, 2 मिनट दिए मैंने आपको। दो मिनट दिए मैंने आपको। थीटा निकालना है, एल और आर ढूंढो, पुट कर दो, रेडियन में निकालो, फिर डिग्री में चेंज करो। बेटा थीटा को 0.122 डेसिमल में कैसे लिखेंगे? इसको रेडियन में चेंज करो, आंसर सही है बेटा, अनंत परफेक्ट। परफेक्ट है, पर मैं तुम्हें नंबर काट लूंगा क्योंकि मैंने डिग्री में बोला। हर्षित 11/90 आएगा रेडियन में। ये जो किलोमीटर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, लोगों को पसंद नहीं आते। हिमांशु मीना परफेक्ट बेटा, अच्छा अच्छा। ये देखो मैं बताता हूँ, अभी पूरा आंसर तो हिमांशु मीना ने ही दिया, एक ही बच्चे ने दिया जिसने पूरा आंसर दिया। चयन का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, हिमांशु और चयन का बिल्कुल सही है। हिमांशु और चयन का पूरा परफेक्ट आंसर। चलिए, अंकित झा का भी सेम आया, बहुत बढ़िया। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनो। सबसे पहले मुझे बताओ, थीटा निकालना, एल निकालना कि आर निकालना? थीटा निकालना कि एल निकालना कि आर निकालना? गौरव सही है,
सर थीटा निकालना है और वो भी डिग्री में निकालना है। रेडियस जो है वो 1500 मीटर दे रखा है। दिक्कत किसकी है? सारा दिक्कत है एल की। यानी एक जो ट्रेन है, कुछ सोचो, जैसे कि मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, इसमें ट्रेन मूव कर रहा है। अब जो ट्रेन उसका रेडियस 1500 है कि नहीं है? जब मान लो कि ट्रेन जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे आ गया, कितने मिनट के अंदर? 10 सेकंड के अंदर यहाँ से यहाँ तक आ गया। बस अगर मुझे ये डिस्टेंस पता चल जाए तो मेरा एल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 10 सेकंड में वो ए से लेकर निकल के बी पे पहुंच गया। अगर ए से लेकर बी तक की अगर मुझे दूरी पता चल जाए तो मेरा एल आ जाएगा कि नहीं? लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस मुझे ये पता करना है कि 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे कि आपको पता है कि 60 उसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। मेरे बेटा 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है एक आवर में, इधर लिख देता हूँ, 1 आवर में, यहाँ पे, हाँ 1 आवर में 66 किलोमीटर। और मुझे पता करना है कि 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एक घंटे को क्या मैं 60 इंटू 60 सेकेंड लिख सकता हूँ? यस या नो? और इसे 66 इंटू 1000 मीटर लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यानी आर को तो मैंने सेकंड में चेंज कर दिया और किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया। अगर मैं पूछूं एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप बोलोगे 66 इंटू में क्या बोलोगे? 1000 अपॉन में 60 इंटू 60। थोड़े जीरो जीरो काट लो, एक दो जीरो से दो जीरो कट गया। ठीक है बेटा, एक सेकंड के अंदर। अच्छा मुझे एक सेकंड का पता करना है कि 10 सेकंड का पता करना है, पहले बताओ। और भी काटना चाहो तो ये कट गया, 11 आ गया। ठीक है बेटा, और भी कटोगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 आ गया। तो एक सेकंड के अंदर मेरा आया 55/3 मीटर। 55/3 मीटर, यस या नो? एक सेकंड के अंदर 55/3 मीटर। मुझे कितना मीटर का निकालना, कितना सेकंड के अंदर निकालना था? 10 सेकंड में। तो क्या वो 10 सेकंड में 550/3 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं करेगा? और आपको पता कि जितना भी वो डिस्टेंस कवर करेगा, जितना भी वो डिस्टेंस कवर करेगा, क्या वो एल कहलाएगा? यस या नो? जितना भी वो डिस्टेंस कवर करेगा, क्या वो एल कहलाएगा? तो एल की वैल्यू 550/3 मीटर आएगी कि नहीं आएगी? 550/3 मीटर आएगी कि नहीं आएगी? यस। यहाँ तक किस बच्चे को क्लियर? बस यही पता करना था। एक घंटे को 66 किलोमीटर करता है, तो 60 इंटू 60 सेकेंड में 66 इंटू 1000 मीटर हो गया, एक सेकेंड का निकाल लिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और मुझे पता है फॉर्मूला, मुझे थीटा निकालना। यहाँ तक मेरा थीटा, एल और आर आ गया। ठीक है बेटा, थीटा की वैल्यू होती है एल अपॉन आर। एल की वैल्यू आई कितनी आपकी? 550/3 और आर की वैल्यू कितनी है? 1500। तो थीटा इक्वल टू आएगा 550/3 इंटू 1500, इतना है। जीरो से जीरो कट गया, ये 11 हो गया, ये 3 हो गया, तो 11/9 आया कि नहीं आया? 11/90 आया कि नहीं आया? 11/90 रेडियन आया कि नहीं आया? अगर रेडियन में आंसर होता तो मैं 11/90 पे छोड़ देता, पर अगर मुझे डिग्री में चेंज करना है तो 11/90 को 180/पाई से डिग्री में चेंज करना, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 180/पाई, पाई की वैल्यू क्या? 22/7 होती है। तो यहाँ पे आएगा आपका 2 और यहाँ पे आएगा आपका 2, 2 से 2 कट गया, क्या आपका 7 डिग्री आएगी नहीं आएगी? यस या नो? 7 डिग्री आएगी नहीं आएगी? जी। छोड़ो, फटाफट मुझे बताओ, 1 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 1 किलोमीटर में कह रहा हूँ, 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? अच्छा, जो 1 आवर को अगर मैं सेकंड में चेंज करना तो 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करूँ कि नहीं करूँ? 1 आवर को अगर सेकंड में चेंज करना है और 66 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना तो 1000 से मल्टीप्लाई करूँ कि नहीं करूँ? और एक सेकंड का निकालने के लिए 60 इंटू 60 से डिवाइड करूँ कि नहीं करूँ? डिवाइड कर दिया। और 10 सेकंड के लिए दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूँ कि नहीं करूँ? सही है बेटा? यस, बहुत बढ़िया। अब हैंड रेज करके बताओ जिन जिन बच्चों को क्लियर। सर ऐसा भी आ सकता है, मतलब आने को तो कुछ भी आ सकता है, अभी आएगा वाएगा कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हें पता भी, लोग अगर बेसिक भी पढ़ ले बहुत बड़ी बात है, ये तो लेवल हो गया। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन। एज्यूमिंग, नहीं कोई जरूरत नहीं बेटा,
एज्यूमिंग, हाँ ऐसा भी हो सकता है, सही बात है। एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द, ये अलग ही क्वेश्चन है, ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, इज 1497, 1 2 3 4 5 किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड, the angle from the sun and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth is 32 minutes. Find the sun diameter. ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा और मैं बता दूं इसका आंसर ही अप्रोक्सीमेटली ही निकलता है। इसने बोला कि एज्यूमिंग दैट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जे वगैरह में आता है, आगे बेटा। ये बोला कि एज्यूमिंग दैट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज 14, यानी अगर मान लो कि अपन है, ये मैं हूं, ये तुम हो और ये तुम हो, ये मान लो कि ये तुम हो और ये हो गया सन है। तुम हो मतलब अर्थ तो इधर ही हो गया, अगर तुम इधर तो अर्थ तो इधर ही हो, तो और ये क्या हो गया, सन हो गया। इधर अर्थ हो गया, इधर सन हो गया, ठीक है बेटा। आज ये बताओ अर्थ से लेकर सन की दूरी कितनी है? अर्थ से लेकर सन की दूरी कितनी है? ये जो डिस्टेंस है कितना है? जो डिस्टेंस बताया गया कितना है? अर्थ से लेकर सन की दूरी ये कितनी है? सन के किधर भी देख लो, सन की दूरी कितनी है? 1497, 1 2 3 4 5 किलोमीटर। ये भी वही है 1497 ये। और हमारे जो मेरी मेरी हम जो अर्थ पे बैठे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे अर्थ पे बैठे हैं और ये मेरी आंख है, ये मान लो मेरी आंख है। मेरी आंख से सन का, जो सन है, मेरी आंख से जो सन है उसका जो एंगल बनता वो 32 मिनट बनता कि नहीं बनता? यस या नो? अब पहले बताओ, ये जो क्वेश्चन मैंने फिगर बनाया, ये फिगर क्लियर है? अर्थ इधर हो गया, सन इधर हो गया, अर्थ से लेकर सन की दूरी 1497, 1 2 3 4 5 0 हो गई। अर्थ से सन का जो एंगल है वो आपका 32 मीटर। आपको सन का डायमीटर निकालना, आपको सन का डायमीटर निकालना, डायमीटर ऑफ द सन, यानी ये निकालना। अगर कायदे से बोलूं, यस। कैसे निकालेंगे? दिक्कत है डायमीटर कैसे निकाले? तो मैं बोलूंगा अगर आपको डायमीटर निकालना तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो मैंने यहाँ पे ना सर्कल ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे निकालने के लिए आपने क्या करना है, ये जो गोला है ना, ये जो गोला है, इस गोले को आपने पूरा करना है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको? आपको दिख गया होगा, दिखा कि नहीं दिखा पहले बताओ, यस या नो? ये गोला अगर आपने बना लिया ना तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये गोला थोड़ा और बड़ा बनेगा, ये गोला बन गया तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस गोले के हिसाब से ये सर्कल का जो इतना पार्ट है, जितना मैं अभी बना रहा हूँ फिगर में, ये जो पार्ट है सर्कल का एक पार्ट हुआ कि नहीं हुआ पहले बताओ, यस या नो? ये सर्कल का एक पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। हाँ, सेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? सेक्टर में तो फॉर्मूला लगा रहा था, यस या नो? सेक्टर के हिसाब से ये बताओ कि ये रेडियस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ है ना? ये रेडियस हुआ कि नहीं हुआ? 1497, 1 2 3 4 5। ये थीटा हुआ कि नहीं हुआ? सर थीटा दे रखा, आर दे रखा है। और आपको क्या निकालना बेटा, क्या ये लेंथ ऑफ आर्क हुआ कि नहीं हुआ? यस या नो क्या बताओ? ये लेंथ ऑफ आर्क हुआ कि नहीं? जो हमें सन का डायमीटर भाई बोल रहा है, वो लेंथ ऑफ आर्क बना कि नहीं बना पहले बताओ, यस या नो? हो गया बेटा? यस यस यस। अब बता दो, सारी करामात ये सर्कल जो मैंने गोला बाद में बनाया इसी से क्लियर होगी कि नहीं होगी? किसी बच्चे पूरा क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में बड़ा आंसर अप्रोक्सीमेटली आता है। हैंड रेज करके बताओ। जब भी याद रखना कि सन और अर्थ वाला क्वेश्चन आएगा, पहले जो दिमाग में आता है वो फिगर बना दो। फिगर बनाने के बाद आंसर भी बता रहा हूँ क्या, फिगर बनाने के बाद
अपने आप से एक सर्कल ड्रॉ करना पड़े, अपने आप से। दोबारा बोलो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अगर मैं यहाँ पर रिमार्क्स लिखूं तो रिमार्क्स में क्या याद रखूं, भूल जाऊंगा। अपने आप से, अपने आप से सर्कल ड्रॉ करना है। अगर ये बात होगी, क्लियर होगी। अच्छा मुझे बताओ, जब भी हम एल और आर निकालते हैं, एल या निकाले या आर निकाले, जो थीटा होता है उसे रेडियन में चेंज करते कि नहीं करते, पहले बताओ, हाँ या ना? क्वेश्चन भयंकर है। हम जो है थीटा को रेडियन में चेंज करते कि नहीं करते, पहले बताओ, यस या नो? थीटा को हम रेडियन में चेंज करते हैं। तो थीटा इक्वल टू 32 मिनट था। अगर इसे रेडियन में चेंज करूंगा, बताओ 32 मिनट है, सबसे पहले मैं किससे डिवाइड करूं ताकि डिग्री में चेंज हो जाए? बता फटाफट दो, इसको मैं किससे डिवाइड करूं? भाई पहले डिग्री में तो चेंज हो, उसके बाद तो रेडियन में चेंज करूंगा। 60 मिनट 32 मिनट है, 32 मिनट को 60 से डिवाइड करूंगा, डिग्री में आएगा, और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये रेडियन में चेंज हो जाए। यस, अब मैं इसको काटूंगा, ठीक है ना बेटा? यस, किससे काटूं बताओ? 4 से काटता हूँ। अगर मैं 4 से काटूंगा तो यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, तो कुल मिला के आपका 8 पाई, और भी कटेगा, ये 4 दूनी 4 से कट जाएगा, ये 4 चौक 16। ये मुझे बताओ, क्या ऊपर 2 पाई अपॉन में इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, पाई की 2 पाई, अब पाई की वैल्यू भी तो रखनी है। 1 मिनट रुक जाओ, सारा एक साथ ही कर दूं, फटाफट बताना जरा मुझे। सबसे पहले बताओ किससे डिवाइड करूं, जगह कम है ना, किससे डिवाइड करूं? सबको चैट करके बताना, मैं अकेले थोड़ी 60 से डिवाइड करूं। ये तो डिग्री में हो गया, और रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? पाई बाय 180। यस, 32 अपॉन 60, 1 अपॉन 80 वहीं पे रहने दो, और पाई की वैल्यू 22/7। सब काट पीट के आएगा ना, जितना भी आएगा 22/7। यस, जितना कट रहा काट दो, बाकी उसको वैसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, 4 अट्ठे, ये 8 से कट जाएगा, 4 15 चौक 60, ये कट गया आपका। यहाँ इधर आ जाएगा तुम्हारा, 1 मिनट, हाँ, इधर हो जाएगा 4 दूनी 2 जाएगा, और यहाँ पे आएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20। क्या ये आपका ऊपर आ जाएगा 44? 15 को 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 675 इंटू 7 रेडियन है कि नहीं, पहले बताओ, यस या नो? 44 अपॉन 675 इंटू 7, मैं बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, कट ही जाएगा, मल्टीप्लाई करके क्या फायदा? ये मैंने 60 से डिवाइड करके पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके पाई की वैल्यू पुट करके रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि वैल्यू निकलेगी अप्रोक्सी। थीटा की वैल्यू होती है एल अपॉन आर, थीटा की वैल्यू वो लिखी हुई है 44 अपॉन 675 इंटू 7। एल की वैल्यू निकालनी है, और आर की वैल्यू आपको 1497, 1 2 3 4 5, ये आ गया। तो एल की वैल्यू आएगी, एल इक्वल टू आएगा, कितना आएगा? 44 इंटू 1497, 1 2 3 4 5 अपॉन में 675 इंटू 7। अब जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे ना, तो लगभग लगभग इतना आएगा, 139, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 किलोमीटर। ये अप्रोक्स आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे आएगा, 1 2 3 4 को तुम देख लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तुम करने जाओगे तो बहुत कैलकुलेशन होगी, मैंने बता दी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुझे एक बार और बताओ, सबसे पहले बताओ, सन से लेकर अर्थ तक की दूरी कितनी दे रखी है, चैट करके बताओ। सन से लेकर अर्थ तक की दूरी कितनी दे रखी है? 1497, 1 2 3 4 5 0 दे रखी है, दे रखी है? यस। और एंगल आपको कितना दे रखा है? एंगल कितना दे रखा है? 32 मिनट दे रखे हैं। और आपको सन का रेट डायमीटर निकालना कि नहीं निकालना? सन का डायमीटर निकालना कि नहीं निकालना? इसमें इंपॉर्टेंट क्या, अपने आप सर्कल बनाना, ये इंपॉर्टेंट है, यस या नो? अपने आप सर्कल बनाना। सर्कल बनाते ही जो डायमीटर, सन का डायमीटर है, क्या वो लेंथ ऑफ आर्क बना कि नहीं बना? सब यस यस करिए, लेंथ ऑफ आर्क बन गया। और जब एल और आर निकालना होता है तो थीटा को रेडियन में चेंज करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? सब आ गया भाई, कैलकुलेशन है बस। जी हाँ, रेडियन में चेंज करके थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एल की वैल्यू जो भी है अप्रोक्सीमेटली आ गई। किस बच्चों को क्लियर? ये तो मुश्किल आएगा, ये तो मुश्किल आएगा, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन। यस, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ताने जी बताइए।
हाँ बेटा, मैंने आपको एक बच्चे ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, तान्या ने, कि सर अगर ये तो बिल्कुल सीधा होगा, सही बात है ना, ये सीधा होगा, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको और आर्क जो होता है वो हल्का सा टेढ़ा होता है, बिल्कुल होगा। मुझे बताओ क्या दोनों में ज्यादा फर्क है? दोनों में ज्यादा फर्क आएगा जब सर्कल ही इतना बड़ा बन रहा हो? क्या दोनों में ज्यादा फर्क आएगा? मुझे बताओ। और आपको अगर स्टार्टिंग में याद हो तान्या जी, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अप्रोक्सीमेटली निकलेगा, मैंने स्टार्टिंग में बोला था अप्रोक्सीमेटली निकलेगा, अगर आपको याद हो मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली निकलेगा। क्योंकि अब ये बता दो, सन का डायमीटर निकालने के लिए सन पे हम इंची टेप लेके तो जाएंगे नहीं, गए होंगे कोई, उसके आसपास भी गए होंगे, हमने कोई ना कोई दूसरा तरीका लगाया होगा ना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से सन बहुत दूर है, वहां तो जाके निकालेंगे, हमने अप्रोक्सीमेटली निकाला। क्लियर बेटा? किसी बच्चे को क्लियर समझ में आ गया हो? यही बात बहुत अच्छी पूछी तान्या तुमने, ये पूछनी चाहिए। जी हाँ, डायमीटर तो सीधा होता है, पर और हम जो लेंथ ऑफ आर्क लगा रहे हैं वो तो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ठीक है ना, मैं बोलूँ बिल्कुल टेढ़ा होगा, पर इतना बड़ा सर्कल है वो थोड़ा टेढ़ा, इसके अंदर ज्यादा नहीं, मुश्किल से 200 400 500 किलोमीटर का फर्क है, उससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? हैंड रेज करके बता जिन जिन बच्चों क्लियर समझ में आ गया। यस, बहुत बढ़िया, ये अच्छी चीज पूछी आपने, मुझे अच्छा लगा कि हाँ बच्चा सुन रहा है, और तुम्हें भी अच्छा लग रहा हो कि हाँ भैया ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। मैं ऑब्वियस सी बात है, तो सिलेबस तो कंप्लीट सबका ही होता है दिसंबर तक, तुम्हारा भी होगा, 2 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून, इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून बी 30 मिनट, हाउ फार, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ये पेपर में आना चाहिए, पर यार ये सीबीएसई वाले ना कबाड़ी है, ये देते नहीं है, ये इनको एनसीईआरटी से ही पेट नहीं भरता, पता तुम्हें? और तुम्हें पता है एनसीईआरटी क्या है? नकली है, कूड़ा है। हाउ हाउ फार फ्रॉम द आई शुड अ कॉइन of diameter of 22 meter 22 centimeter kept to hide the moon? क्या बात है, ये क्वेश्चन जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, जबर क्वेश्चन जिसे मैं बोल। सबसे पहले मान लो, अच्छा मेरी तरफ देखो, मैं पहले इसको 1 मिनट बंद कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो, एक 2 4 बच्चे कैमरे भी ऑन कर लो, जैसे लगे कि मैं भी यही। अब ध्यान सुनना, मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिकली बताता हूँ, इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया स्क्रीन को, और मैं आगे कैमरे पे। जैसे कि सपोज करो मेरे इधर है सन, देखो हाथ लगा दूंगा, सन ये है मेरा सन, यहाँ पे एक लाइट लग रखी है, ये मेरा सन आगे बेटा, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आंख से, मेरी आंख से, मेरे पास एक कॉइन है, सिक्का है, मैं अपनी आंख से जो है कॉइन को कितनी दूर लेके जाऊं कि सन जो है वो पूरा पूरा छुप जाए, यानी थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा तो सन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इधर पीछे लेके जाऊंगा पूरा पूरा छुप जाए। अपनी आंख से कॉइन को कितनी दूर लेके जाऊं सन जो है अप्रोक्सीमेटली छिप जाए। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन समझ में आया कि हाँ मुझे अपनी आंख से लेकर कॉइन तक का डिस्टेंस निकालना, यस या नो? अब क्वेश्चन को पढ़ो। इफ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज 30 मीटर, सबसे पहले बताया, जैसे हम सन को देख रहे, पहले सुन लो, अभी तो क्वेश्चन मैंने समझाया नहीं, ये मान लो कि मून है, मून चांद चंदा मामा, और ये अपन है, हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, और यहाँ से हम देख रहे हैं, हमारी आंख से मून का जो एंगल है वो कितना है बताना जरा फटाफट फटाफट। 30 मीटर, 30 मिनट है। क्लियर है बेटा? यस या नो? सबसे पहली लाइन तो ये, हमारी आंख से मून का जो एंगल है वो 30 मिनट है, आगे बेटा। फिर ये कह रहा है कि मैं अपनी आंख से कॉइन को कितनी दूर रखूं, कॉइन को कितनी दूर रखूं, ध्यान सुनना, कॉइन को कितनी दूर रखूं ताकि जो मून है वो पूरा पूरा छुप जाए, यानी अब ये कॉइन है, ताकि मून जो है वो पूरा पूरा छुप जाए। क्लियर बेटा? यस या नो? पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मून पीले कलर का कर देता हूँ, अच्छा लगेगा? तो पीला तो होता नहीं वैसे, पर मैंने मून पीले कलर कर दिया, सन जैसा कर दिया। यस, आगे बेटा। यानी कायदे से देखा जाए तो मुझे यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस निकाले, मेरी आंख से मून तक की दूरी, मतलब ये वाला निकालना है।
ये वाला डिस्टेंस निकालना, ये वाला डिस्टेंस हाँ है ना, आंख से कॉइन को कितनी दूर रखो, सही बात है। सबसे पहले बताओ यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ भी वही चीज इंपॉर्टेंट है जो उस समय हुआ था। क्या क्या बेटा, क्या है, यहाँ पे भी सर्कल बनेगा, अपने आप ही सर्कल बनाना। अब बताओ आगे बेटा, अब ये बताओ कि जो आपको डिस्टेंस निकालना है वो रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, जो आपको डिस्टेंस निकालना है वो रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, बताइए यस या नो। यानी आपको रेडियस फाइंड आउट करना है कि नहीं करना, पहले बताओ यस या नो जी। एंगल आपको 30 मिनट दे रखा है, आप ही करना, अपने आप ही करना, मैं नहीं कर रहा, आपको एंगल 30 मिनट दे रखा है। चलो एंगल से पहले मुझे बताओ, आपको एक और चीज चाहिए, एल, एल दे रखा है आपको, डायमीटर दे रखा है, अरे मून का डायमीटर दे रखा है, सॉरी कॉइन का डायमीटर दे रखा है, कॉइन का, मून का कह रहा हूँ। जो डायमीटर होगा वो एल होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। जो डायमीटर होगा एल होगा कि नहीं, एल की वैल्यू 22 मीटर सेंटीमीटर आएगी कि नहीं आएगी, बहुत सारे बच्चों निकाल दिए। और थीटा मेरा डिग्री में है, सॉरी रेडियन, वो मिनट में, इसे रेडियन में चेंज करने के लिए पहले मैं 60 से डिवाइड और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा। ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 90 और 90 के साथ ये 22/7, ये कट के आपका आएगा 11, इधर आएगा 45 और यहाँ पे आएगा 45 इंटू 7 अपॉन 11 रेडियन। पहले तो क्लियर है, कर लोगे अपना, निकालना जरा। 30 को मैंने रेडियन में चेंज कर दिया, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर लगा देना, करो अपने आप। अपने आप करो और बता देना जिसका हो जाए, बहुत सारे बच्चों ने बता भी दिया। थर्टी को 60 से डिवाइड किया, बहुत बढ़िया हर्षित, सही है, वो डिग्री में हो गया। 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी, रेडियस निकालना। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा की वैल्यू 45 इंटू 7 अपॉन 11, एल की वैल्यू 22 अपॉन आर, आर की वैल्यू आएगी 22 इंटू 11 अपॉन 45 इंटू 7। अरे सही आ रही है, सॉरी 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 गलती कर दी मैंने, थीटा को रेडियन में चेंज करना, मैंने उल्टे उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, करो रेडियन में चेंज करो। रेडियन में चेंज करने के लिए पहले 60 से डिवाइड करके डिग्री और फिर पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई, मैंने 180 अपॉन, यहाँ पाएगा 1/2, यहाँ पाएगा 22/7, यहाँ पाएगा 180, यहाँ पाएगा 11, 11/7 इंटू 180, यस या नो। हाँ जी बेटा बताइए यस या नो। थीटा को रेडियन में चेंज कर दिया, थीटा की वैल्यू 11/7 इंटू 180 और एल की वैल्यू 22, आर निकालना है। आर निकालना है तो अपना ही बताओ, आर निकालने के लिए 22 इंटू 7 इंटू 180 अपॉन में 11, ये 2 हो जाएगा, करना मल्टीप्लाई, 14 इंटू 180, 14 इंटू 180 2520 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, यस या नो। टू 2520 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं आएगा, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन, आगे बेटा, यस। अरे वो थीटा को मैंने रेडियन में कल चेंज कर दिया, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई अपॉन 180 से करना था, सही है बेटा। अब हैंड रेज को बताना जिनको क्लियर है, जिनका सही है, जिनको क्लियर हो गया। सर यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्या है, सर्कल अपने आप बनाना है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, सर्कल अपने आप बनाना है। ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, खासकर ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आंसर अप्रोक्स नहीं आ रहा, इसमें लगभग पूरा डेसिमल में भी नहीं आ रहा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मेरी किताब का ही है,
एनसीईआरटी तो अपने सारे सारे कर ही लिए थे, मैं अपनी किताब के क्वेश्चन करा दूं। 2 क्वेश्चन और है, ये वाला देखते कर पाते कि नहीं कर पाते, कितनी जगह नीचे ये देख लेता हूँ, अच्छी खासी जगह, ज्यादा क्वेश्चन नहीं। द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। अच्छा ये बताओ, मून वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? एक बार और बताओ, दोबारा बताओ, ये क्या था? मून था। आप जहां बैठे हो वहां से एंगल कितना था, बताना फटाफट, एंगल कितना था? 30 मिनट था। सन का जो मून का जो डायमीटर है वो, सॉरी मून का ये हो गया, हम अपनी आंख से कॉइन को कितनी दूर रखे ताकि मून छुप जाए, यस या नो? जो कॉइन का जो डायमीटर था वो एल बन गया कि नहीं बना? और डिस्टेंस निकालने के लिए रेडियस निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पहले बताओ, यस या नो? यस, ये थोड़ा लेवल है, यस। चलिए बेटा, अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मेरी किताब का, आपने घर पे जाकर किया होगा, और आप, मैं आज में उसके सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, घर पे जाकर किसी को करना तो पूरा पूरा कर लेना। द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी and the ratio of the number of degree in the least to the number of radius in the least to the number of radians in the greatest is 60 is to pi. Find the angle in degrees and radius. डिग्री एंड रेडियन, बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, जबरदस्त। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है? द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी। जो ट्राइंगल के एंगल है, ट्राइंगल का जो एंगल है, ये ट्राइंगल जो है ये एपी है, जैसे 3, 60 और 90, हाँ है ना? ये एपी में है कि नहीं? तीनों को जोड़ के 180 भी आ रहा है। द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी, यस। तीनों ट्राइंगल जो है वो, सॉरी एंगल जो है ट्राइंगल के वो एपी में। और आपको पता होगा जब भी 3 चीज एपी में होती है तो हम क्या मानते हैं, बताना जरा। जब भी 3 चीज एपी में होती है तो हम क्या मानेंगे? लेट द एंगल बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, मानते कि नहीं मानते, यस या नो? 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ। एपी के कभी भी 3 एंगल आते हैं तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानते हैं। जी हाँ, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा तो याद रखना कि जब भी एपी के 3 एंगल बोलेगा, सॉरी जब भी 3 चीज एपी में बोलेगा, कोई भी 3 चीज एपी में, तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी माना। अब ये बताओ, तीनों एंगल का सम जो कितना होता है? तीनों एंगल का सम क्या होता है? ए माइनस डी, ये सबसे छोटा एंगल है, ये उससे बड़ा एंगल है, और ये उससे बड़ा एंगल है। तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे डी से डी कट जाएगा, यहाँ पे 3a इक्वल टू 180 डिग्री, तो a की वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा? 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, यस या नो? जो आपके 3 एंगल निकलेंगे वो कौन कौन से निकलेंगे? 3 एंगल, यस। जो मैं बोलूंगा, ठीक है बेटा, जी हाँ, ध्यान सुनो बेटा। जो इसमें 3 एंगल होंगे वो a माइनस डी, ए और a प्लस डी होंगे। जैसे कि हमें पता है a की वैल्यू मेरे पास है, a की वैल्यू कितनी है? 60, तो पहला एंगल 60 माइनस डी, ये 60 और ये 60 प्लस डी, हाँ है ना? ये सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होगा कि नहीं होगा? और ये सबसे ग्रेटेस्ट एंगल होगा कि नहीं होगा? पहले बताओ, अभी तो क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं, दोबारा बताओ, 3 एंगल एपी में है कि नहीं? 3 एंगल एपी में है कि नहीं, पहले बताओ, तीनों एंगल एपी में है कि नहीं? जब भी कोई 3 चीज एपी में होती है तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानते ही नहीं मानते? सर मानते हैं। और जब तीनों एंगल का, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? तो इन तीनों को जोड़ के ए की वैल्यू 60 डिग्री आएगी नहीं आएगी? अब मुझे डी निकालना, डी निकालने के लिए यहाँ पे कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है,
साफ साफ दे रखा, ध्यान से पढ़ना जरा। इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे सबसे पहले बोला रेशियो, दिख रहा है आपको रेशियो, रेशियो मतलब एक चीज ऊपर आएगी एक चीज नीचे आएगी। फिर बोला कि नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट, नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट का मतलब, लीस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा वाला है वो डिग्री में, यानी रेशियो बोला है तो उसने ऊपर बोला कि लीस्ट इन डिग्री, सबसे छोटा वाला डिग्री में हो, ठीक है। आगे आ जाओ, ये बोला ना नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, और फिर क्या बोला, नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट, बोला कि नहीं बोला, यस या नो, नंबर ऑफ रेडियन इन द ग्रेटेस्ट बोला कि नहीं बोला, नंबर ऑफ रेडियन इन ग्रेटेस्ट, यानी जो सबसे छोटा वाला एंगल वो डिग्री में और सबसे बड़ा वाला एंगल रेडियन में, उन दोनों का जो रेशियो है, क्या आपको 60/पाई दे रखा है कि नहीं दे रखा, 60/पाई दे रखा है कि नहीं दे रखा, 60/पाई ये दिया है। ये क्वेश्चन में गिवन ये लाइन बोली, इसी से डी निकलेगा। सबसे फटाफट बताओ, छोटा वाला, अच्छा रेशियो में एक चीज ऊपर और एक चीज नीचे आएगी कि नहीं आएगी, फटाफट बताओ, रेशियो में एक चीज एंगल, एक एंगल ऊपर और एक एंगल नीचे आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ऊपर जो आएगा वो छोटा वाला एंगल है कि बड़ा वाला एंगल है, क्वेश्चन को देख के बताओ, लीस्ट है कि ग्रेटेस्ट है, छोटा आएगा कि ऊपर की बड़ा वाला आएगा, छोटा वाला आएगा, वो डिग्री में होगा कि रेडियन में होगा, ऊपर लीस्ट वाला आएगा डिग्री में होगा कि रेडियन में होगा, सर वो डिग्री में, बहुत बढ़िया। नीचे जो है वो बड़ा वाला आएगा कि नहीं आएगा, और वो रेडियन में है कि नहीं पहले बताओ, ऊपर वाला छोटा आएगा, ऊपर छोटा आएगा डिग्री लीस्ट, ठीक है बेटा, और नीचे बड़ा वाला आएगा रेडियन। चलो सबसे छोटा वाला कौन सा बताइए, 60 - d है कि नहीं पहले बताओ, यस या नो, सबसे छोटा वाला 60 - d है कि नहीं, और डिग्री में बोला है, ये तो डिग्री में है ऑलरेडी, यस या नो, 60 डिग्री माइनस थीटा, अरे हाँ ये डिग्री में है कि नहीं है, सर ये तो ऑलरेडी डिग्री में, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं। और नीचे बोला है बड़ा वाला आएगा 60 + d, इसको रेडियन में अगर चेंज करना तो क्या मैं π/180 से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा, हाँ है ना, ऊपर वाला ऑलरेडी डिग्री में तो नो नीड टू चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ता, और नीचे वाला डिग्री में है रेडियन में चेंज करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई। जी हाँ, अब ये बताओ कि क्या पाई से पाई कट जाएगा, कट जाएगा बेटा, जी हाँ, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ये कैसे कुछ भी करूं, ये 180 ऊपर आ जाएगा, जब ये 180 ऊपर आएगा तो 60 - d और 60 + d इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा 60, ये कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 180 - 3d इक्वल टू 60 + d, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा 120 इक्वल टू 4d, तो d की वैल्यू 30 डिग्री आएगी नहीं आई, पहले बताओ यस या नो, d की वैल्यू 30 डिग्री आएगी नहीं है, यस। जो तीन एंगल थे, एक तो स्मॉलेस्ट वाला था वो क्या कहलाएगा तुम्हारा 60 - d, 60 - 30 मतलब कि 30, जो मिडिल वाला था है कि नहीं, जो मिडिल वाला छोड़ दो, अगला था वो तो तुम्हारा 60 था, उसको छोड़ दो 60 था, और जो ग्रेटेस्ट वाला था वो 60 + d था, तो 60 + 30 कितना है 90, क्या तीन एंगल 60 30 90 आएगा कि नहीं आएगा, उसने दोनों चीजों में लिखने के लिए बोला, डिग्री में भी लिखो और रेडियन में लिखो। अगर डिग्री में तीन एंगल मेरे ये हैं 30 60 और 90, रेडियन में मैंने बोला था याद करने के लिए, याद तो हो गई, निकाल के मत दिखाना, याद रहना चाहिए, π/6 π/3 और π/2, यस या नो, ये तीन एंगल डिग्री में ऊपर लिखते हैं रेडियन में नीचे लिखते हैं। अब मैं इसको छुपा देता हूँ, बताता हूँ, रैपिड फायर होगा, जो मैं पूछूं बताना, कितने एंगल की बात हो रही है, कितने एंगल की बात हो रही है, तीन, तीनों कौन सी सीरीज में, तीनों कौन सी सीरीज, एपी में, तो क्या जब भी एपी में होता है तो पहले को a - d, अगले को a और अगले को उससे अगले को a + d मानते हैं, उन तीनों का सम 180 होता है, a की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी, तीन एंगल 60 - d
60 और 60 प्लस डी आ जाएगा जी। अच्छा ये बताओ, पहले वाला रेशियो दे रखा था, ऊपर बड़ा वाला एंगल है कि छोटा वाला एंगल है? छोटा एंगल है, वो डिग्री में था कि रेडियन में था? क्वेश्चन पूरा क्लियर होगा तो बता, डिग्री में था। और नीचे कौन सा एंगल था, छोटा था कि बड़ा था? बड़ा था। और वो किस में था? रेडियन। रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते? ठीक है ना। और 60 अपॉन पाई के बराबर रख दिया और डी की वैल्यू 30 आ गई। अब बताओ हैंड रेज के लिए बताओ किस बच्चे को पूरा क्लियर है कि भाई जबरदस्त क्लियर है, अच्छे तरीके से क्लियर है, चीजें तगड़ी हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी किताब का था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मेरी किताब में भी और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है। ठीक है बेटा, फिर मैं आपको होमवर्क भी लिखवाऊंगा। ठीक है। द मिनट हैंड, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तो मेरी किताब में, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स? उसका जो टिप है वो 40 मिनट में कितना मूव करेगा? सबसे पहले मैंने घड़ी बना ली। अच्छा ये बताना जरा, मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, बेसिक, बिना न्यूमेरिकल के आपने कभी सोचा कि नहीं सोचा? जो मिनट वाली सुई है वो अगर 1 मिनट है, जैसे कि वो चार चार अगर वो 1 मिनट कवर करती है तो 1 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बना, मिनट वाली सुई? इतना तो पता होना, जैसे 1 मिनट वाली सुई होती है, उसका अगर 1 मिनट हो गया, पहले 5:04 था, 5:05 हो गया, तो 1 मिनट में उसने कितना डिग्री कवर किया? 1 मिनट में 6 डिग्री कवर होता है, ये याद रखना। 6 डिग्री। और वो कैसे होता है ये भी पता, खुद देखो ना। 60 मिनट्स में 360 डिग्री बनता है कि नहीं बनता, पहले बताओ, यस या नो? 60 मिनट में जब पूरा पूरा घूमता है तो 360 डिग्री बनता है कि नहीं बनता? 1 घंटे के अंदर 360 डिग्री बनता है कि नहीं बनता? तो 1 मिनट के अंदर 360 अपॉन में 60, 1 मिनट के अंदर क्या 6 डिग्री बनेगा ही नहीं बनेगा? यस या नो? तो यहाँ पे 40 मिनट की बात होती है, तो 40 मिनट में कितना एंगल होगा बताना जरा। 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 40 मिनट के अंदर 240 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्या थीटा की वैल्यू 240 डिग्री होगी कि नहीं होगी? यस या नो? अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान सुनो, कि 40 मिनट का मतलब एक 12 पे था और 8 पे आ गया, 6 7 8, 6 यहाँ पे होता है, 12 पे था, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8, अगर कायदे से देखा जाए, यानी यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, और ये 240 डिग्री है। अब ये पूछा जा रहा है कि इसके टिप ने, जो टिप समझ रहे हो ना, टिप, ये जो लाल कलर का टिप है, इसने टिप ने ऐसा ऐसा डिस्टेंस कवर की होगी ना, हाँ है ना? इसके टिप ने कितना डिस्टेंस कवर किया? जो इसका टिप कवर करेगा वो एल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यस या नो? लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, पहले बताओ। लेंथ ऑफ आर्क निकालना कि नहीं निकालना? बिल्कुल, लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड आउट करनी है। और जो सुई की लंबाई होगी वो रेडियस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्योंकि उसको मिला दूंगा तो पूरा पूरा सर्कल बन गया। सुई की लंबाई जो होती है वो रेडियस कहलाता है, क्या 1.5 सेंटीमीटर रेडियस होगा। अब थीटा एल और आर में से अगर आपको एल निकालना है, अब ना बताओ, थीटा एल और आर में से अगर आपको एल निकालना है तो थीटा को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पहले बताओ। रेडियन में। तो थीटा की वैल्यू 6×18 6×24, क्या 4 पाई/3 आएगा कि नहीं आएगा? फिर इसका आगे तो तुम कर ही लोगे, समझदार तो हुई, कर बचा ही गया, सब तो आपने बता ही दिया हमें। 1 मिनट में 6 डिग्री, 40 मिनट में 240 डिग्री, रेडियन में चेंज कर दिया 4 पाई/3,
मिनट वाली सुई की जितना लंबाई है वो रेडियस कहलाएगा, लेंथ ऑफ आर्क निकालना। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा की वैल्यू 4π/3, एल आर की वैल्यू 1.5। तो 1.5 इंटू 4/3 22/7 इक्वल टू एल। बताओ कितना आ रहा है? ये डेसिमल में निकाल देना, पूरा पूरा डेसिमल में, पूरा पूरा डेसिमल में मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर 6.28 आएगा 44/7। ये हो जाएगा 10, कट जाएगा, डेसिमल हटाऊंगा तो यस 5 से 15, 5 दूनी 10, यहाँ पे आएगा 11, 3 से 3 कट गया 44/7, 6.28 मीटर सेंटीमीटर। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ पहले बताओ? इजी है कि नहीं? ये इजी है। आगे बेटा चलो अब एक बात और बताओ, 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री। तो 40 मिनट में कितना हो गया? 240 डिग्री। रेडियन में चेंज करूंगा कि नहीं करूंगा? दो, बिल्कुल रेडियन में चेंज करूंगा। आगे बेटा, और एल और आर दे रखा है, एल निकालना है। बहुत बढ़िया। नहीं बेटा 1.5 रेडियस होगा उसकी लंबाई। चलिए होमवर्क दे देता हूँ, मैथमेटिशियन में से कौन, सारे नहीं करने, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिए थे। मैथमेटिशियन में से, यानी मेरी एनसीईआरटी 2 ही चुकी है, पेज नंबर 12 पे जाके टाइप ए का जो जो आप ट्राई कर सकते हो, 1 to 10, 17, 19, 20, 21 और 23, ये आपको होमवर्क है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास मंडे को है, इंपॉर्टेंट क्लास होगी बहुत, ठीक है बेटा। और प्लीज जिनकी फीस सबमिट नहीं है, फीस सबमिट करेंगे, और जिनकी फीस सबमिट हो जाए वो बुक ले जाना, क्योंकि विदाउट फीस में बुक नहीं दे। बुक की मैं वो भेज दूंगा पीडीएफ पर, मैं भेजना नहीं चाहता क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को मिल चुकी है। आगे बेटा, और सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा। जो बेटा कुछ बच्चे नए वो मेरे से पूछ रहे कैसे फीस पे कर सकते हैं, तो मैं बोलूंगा बेटा फोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, कैश में भी कर सकते हो, ठीक है ना, इस नंबर पे, और अकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हो। मैं फाइल भेज दूँ, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने वैसे ये पूछी फीस, नए नए बच्चे हैं ना, फीस है मात्र 550 रुपए पर मंथ, मात्र पर मंथ, है ना, ठीक है बेटा। ओके, अब क्लास कैसे लगी मुझे चैट करके बता सकते हैं। बुक मिल जाएगी उसी के बाद ही मिल जाएगी आपको, फीस सबमिट हो जाएगी। संडे को मैं एक दिन, सैटरडे को मैं मैसेज कर दूंगा, संडे को अगर इंस्टीट्यूट से बुक ले जाए। गुरनूर अब ना नया बैच स्टार्ट होगा जुलाई से, उसी में ज्वाइन कर लेना, क्या जरूरत है रिकॉर्डिंग की देखने की, ठीक है। ठीक है, क्लास कैसे लगी मुझे चैट करके बता सकते हो।